A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the last chapter of part B, Introductory Microeconomics, and this chapter belongs to the unit Producers Behavior and Supply. Name of the chapter is Concepts of Revenue or Revenue. So क्या है revenue? पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को बेसिक्स को समझते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल प्रोसीड्स। हमें किसी चीज को मार्केट में बेचकर कितनी इनकम मिल रही है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोड्यूसर ने 1000 नोटबुक्स को मार्केट में सोल्ड किया एट द प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर नोटबुक, तो उसको कितना मिला? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 रुपीज़। इसी को रेवेन्यू कहेंगे, इसी को टोटल रेवेन्यू कहेंगे, इसी को सेल प्रोसीड्स कहेंगे। रेवेन्यू मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट और मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। इट इक्वल्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर यूनिट। For example, if the output of a good is 200 units and price per unit is rupees 20, then the revenue equals quantity कितनी है? 200 multiplied by 20 is equal to rupees 4000। ये तो हो गया meaning of revenue। We study 3 concepts of revenue: total revenue, average and marginal. As we have studied 3 concepts in production function, TP, AP, MP, 3 concepts in cost, TC, AC and MC. Similarly here also total, average and marginal. Let's start discussing these concepts one by one. आओ शुरू करें पहला टोटल रेवेन्यू। अभी बताया है कि टोटल रेवेन्यू और रेवेन्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब जो रेवेन्यू है वही टोटल रेवेन्यू है। यानी ये लिख लेंगे तो भी टोटल रेवेन्यू ठीक है, और यहां भी यही लिखा है, इट इज डिफाइंड एज मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल आउटपुट ऑफ ए गुड सोल्ड। जो टोटल आउटपुट हमने मार्केट में बेची उसकी जो मार्केट वैल्यू, उसको बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल प्रोसीड्स और रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इंटू प्राइस एज डिस्कस्ड अबव, हमने समझ लिया। अब चलते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, एवरेज रेवेन्यू। मतलब एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्राइस। एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। अभी हम इसको न्यूमेरिकली समझेंगे कैसे ये प्राइस के बराबर है। कई बार ये 3 मार्क्स में आ जाता है पेपर में। इट इज डिफाइंड एज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इट इक्वल्स द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, TR अपॉन आउटपुट, TR अपॉन क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू ऑलवेज इक्वल्स प्राइस। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होगा। कैसे? देखो, हमें पता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, और टोटल रेवेन्यू अभी हमने फाइंड किया था प्राइस इंटू क्वांटिटी, दिस वन। सो टोटल रेवेन्यू की जगह हमने लिख दिया प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी कैंसिल हो गई और ऊपर क्या बचा? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस पर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, when the total revenue is 2000 and the total output sold is 100 units, then the average revenue is equal to 2000 upon 100 equal to rupees 20, which is per unit price of the output sold। तो ये देखो, ये आ गया एवरेज रेवेन्यू। फिर से समझ लो, एवरेज रेवेन्यू TR अपॉन क्वांटिटी,
TR होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, सो इट इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू प्राइस। तो एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होगा, या प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर सिनोनिम्स। सो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अब हम थर्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे। थर्ड क्या है? मार्जिनल। एक और यूनिट को मार्केट में बेचकर टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आया उसको बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। इट इज द एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। लुक हियर, it is defined as addition to the TR by selling one more unit of output. Example दे रहा है वो, 4 units of a good are sold for 50 and 5 units for 70, तो कितना चेंज आया? 70 minus 50 equal to ₹20। ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अब यहां एक और तरीका इसको फाइंड करने का, there is a alternative way of finding the MR. MR is equal to change in the TR upon change in quantity। ये हम तब यूज करेंगे जब क्वांटिटी सीधी सिंगल 1 नहीं बढ़ी, 1 से ज्यादा चेंज आया एक साथ। देखो, दिस इज यूज्ड व्हेन चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन 1 यूनिट एट अ टाइम। 4 यूनिट्स पर TR है 50 और 6 यूनिट्स पर TR हो गया 80। तो MR क्या होगा? चेंज इन TR 80 minus 50 and change in units 6 minus 4, ₹15 is the marginal revenue। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट मार्जिनल रेवेन्यू। हमने तीनों कॉन्सेप्ट समझ लिए। TR, रेवेन्यू और TR एक ही बात है, एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों एक ही बात है, और मार्जिनल रेवेन्यू को फाइंड करने के 2 अल्टरनेटिव वेज हैं। पहला, MR is equal to total revenue of next minus total revenue of previous, TRN minus TRN minus 1, and marginal revenue is also equal to change in the total revenue upon change in the output sold। दोनों तरीकों से हमने फाइंड कर लिया। अब इस चैप्टर में हमारे पास अगले जो टॉपिक्स हैं उनमें जो टॉपिक्स क्या हैं वो हैं, पहला टॉपिक relation between output and revenue when more is sold at same price, relation between output and revenue when more is sold at reduced price, और third, general relations between MR and AR। इनमें से इस लेक्चर में हम सुनेंगे रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड रेवेन्यू व्हेन मोर इज सोल्ड एट सेम प्राइस। अगर आपको याद हो तो हमने बहुत अच्छी तरह से एक चैप्टर पढ़ा था, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सेम वही चैप्टर में बेस क्या था? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा मार्केट है जहां पर फर्म जो है वो प्राइस को एक्सेप्ट करती है, इंडस्ट्री प्राइस को डिटरमिन करती है। तो फर्म इज द प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर, एंड मोर इज सोल्ड एट सेम प्राइस। देखो यहां भी वही हम पढ़ रहे हैं, व्हेन मोर इज सोल्ड एट सेम प्राइस। अब वो कहता है रेवेन्यू क्या होता है? इट इज द आउटपुट मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। हमने पढ़ लिया अभी ये। क्लियरली द मैनर इन विच द प्राइस चेंज, जिस तरह से प्राइस चेंज करेगी, विल डिटरमिन द कोर्स ऑफ चेंज इन रेवेन्यू। रेवेन्यू जो हमारा है, टोटल रेवेन्यू प्राइस के हिसाब से चेंज होगा। अब कहता है इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन विच फर्म इज फ्री टू सेल एनी क्वांटिटी एट अ गिवन और फिक्स्ड प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट। The behavior of TR, AR and MR is shown with the help of the following schedule and diagrams। देखो अब ये किस तरह से हमने स्केड्यूल बनाया है। हमें पता है प्राइस कांस्टेंट रहेगी, प्राइस को चेंज नहीं कर सकती फर्म, चाहे वो 1 यूनिट बेचे, चाहे 2, चाहे 3 या 4 या 4000। तो प्राइस 10 10 10 सेम, 1 2 3 4 प्राइस सेम,
क्वांटिटी 1 2 3 4। अब हमें पता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट इज इक्वल टू टीआर। 10 का टेबल, 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40। एआर हमेशा प्राइस के बराबर होगा। कैसे फाइंड करेंगे? टीआर डिवाइडेड बाय आउटपुट। 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 इज 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 इज 10। तो देखो ध्यान से, अभी प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम हैं, 10। और क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है और इस करके मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसमें भी कांस्टेंट चेंज आ रहा है। ध्यान से देखो, पहला 10, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10। या हम ऐसे फाइंड कर लें, चेंज इन टीआर 10, चेंज इन आउटपुट 1, 10 अपॉन 1 10, 10 अपॉन 1 10, 10 अपॉन 1 10। ये आ गया हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू। तो क्या नेचर है यहां टीआर का, एआर का और एमआर का? अब एक एक करके समझेंगे। अब इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू। देखो टोटल रेवेन्यू का क्या नेचर है। टोटल रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 चलता जाएगा, जितना मर्जी आगे तक ले जाएं। ये देखो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। फिर से कह रहा हूं, जब भी आप ग्राफ या डायग्राम बनाओगे लेबलिंग बहुत जरूरी है। यहां एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट सोल्ड शो कर रहे हैं, इधर हम टोटल रेवेन्यू शो कर रहे हैं। प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है हमें। एट 1 इट इज 10, एट 2 इट इज 20। तो टीआर हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। एआर और एमआर कैसे हैं? जो एआर है वही एमआर है, वही प्राइस है। देखो 10 10 10 10 सेम सेम सेम। देखो ध्यान से देखो, एआर इज इक्वल टू एमआर इज इक्वल टू प्राइस, सेम है। यू चेक हियर, ऑल आर सेम। क्यों? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट रहेगी। मैंने इसको सबको सर्कल कर दिया। तो बिहेवियर ऑफ टीआर, टीआर rises at constant rate and is a upward sloping straight line throughout. Behavior of AR MR in perfectly competitive market, ये देखो AR MR और प्राइस और यहां आउटपुट सोल्ड। and here the price remains constant, हमने पढ़ा है प्राइस इज कांस्टेंट, so AR is unchanged as the output changes. AR तो प्राइस ही है, वो तो चेंज नहीं होगी। Here AR is parallel to x-axis and is called perfectly elastic demand curve. आपने पढ़ा है elasticity of demand, where little change in price leads to fall in the demand to, little fall in the price leads to increase in the demand to infinity, and little rise in the price leads to fall in the demand to 0. ये देखो, similarly AR is equal to MR and MR remains constant because price per unit remains unchanged. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। रिलेशन पढ़ा हमने आउटपुट और रेवेन्यू का। when more is sold at same price, कैसा मार्केट है ये? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब बाकी हम अगले लेक्चर में सुनेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट फिर कर रहा हूं, जो सुन लिया ध्यान से साथ साथ नोट्स बनाते रहो, और उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।